सकला भक्त के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। धर्म ही सत्पुरुषों का हित है, धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है और चराचर तीनों लोग धर्म से ही चलते हैं। धर्महीन मनुष्य को शास्त्रकारों ने पशु बतलाया है। धर्म शब्द ध्र धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धारण करना या पालन करना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जो संसार के समस्त जीवों के कल्याण का कारण हो उसे ही धर्म समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में सनातन धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं और वे बड़े महत्व के हैं। उनका विस्तृत वर्णन ना करके केवल भगवान मनु के बतलाए हुए धर्म के 10 लक्षणों का विवेचन आज किया जा रहा है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दम और अस्तेय, इन्हें आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। यदि आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देखें। मानव धर्म का 5वां लक्षण शौच है। शौच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता साधारणतः 2 प्रकार की होती है, बाहर की और भीतर की। दोनों ही आवश्यक हैं। बाह्य शौच से शरीर की पवित्रता बनी रहती है, दूसरे के रोग और पापों के परमाणु सहसा अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और आंतर शौच से मन पवित्र होकर परमात्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसी उद्देश्य को सामने रखकर भारत के त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्रों की ऐसी रचना की थी कि जिससे मनुष्य की प्रत्येक क्रिया नदी के सागराभिमुखी प्रवाह की तरह स्वाभाविक ही भगवत भिमुखी हो। आज हम में से कई लोग ना तो शास्त्रों को मानते हैं और ना ही उनकी शास्त्र वचनों में श्रद्धा ही है। अब आते हैं शरीर की शुद्धि पर। शरीर की शुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और दूसरी भीतरी। अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श ना करना, जल, मृतिका और गोमय आदि से शरीर का स्वच्छ रखना बाहरी शुद्धि है, और न्यायोपार्जित पवित्र पदार्थों के खाने से शरीर के साधक रस, रुधिर आदि सप्त धातुओं का शुद्ध रखना भीतरी पवित्रता है। आजकल इस विषय में प्राय अवहेलना की जाती है। शरीर की शुद्धि को अधिकांश लोग व्यर्थ आडंबर समझते हैं। अस्पृश्यता संबंधी न्यायानुमोदित शास्त्रोक्त बातें तो सुनना ही नहीं चाहते। किसी भी समय किसी भी पदार्थ के स्पर्श करने और परस्पर परमाणुओं के आदान प्रदान करने में कोई हानि नहीं समझते। गर्भकाल में माता के देखे सुने और स्पर्श किए हुए पदार्थों के परमाणु गर्भ के अंदर बालक पर अपना प्रभाव डालते हैं, यह बात प्राय सभी को स्वीकार है। परंतु बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के स्पर्श में और खान पान में कुछ भी पंक्ति भेद न रखने में उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देता। कई लोग तो ऐसा करने में उल्टा गौरव समझते हैं। गोमय और मृतिका आदि से शरीर को धोना पोंछना तो धीरे धीरे असभ्यता माना जाने लगा है। साबुन लगाने में, सुगंधित द्रव्यों के इस्तेमाल में कोई हानि नहीं समझी जाती, परंतु मिट्टी के नाम से लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। कारण स्पष्ट है, लोगों में ऊपर से सजने का जितना ख्याल है उतना वास्तविक पवित्रता का नहीं। इसलिए साबुन आदि के बुरे परमाणु जो शरीर के अंदर जाते हैं उनकी कोई परवाह नहीं की जाती। जल शुद्धि का विचार प्राय छूट ही गया है। स्पर्श का विचार रखना अन्याय और अव्यवहार्य तथा जल मृतिका का व्यवहार व्यर्थ और आडंबर माना जाता है। यह तो शारीरिक बाह्य शुद्धि की बातें हैं। अब आते हैं शरीर की आंतरिक शुद्धि पर, जो प्रधानतः आहार की शुद्धि से होती है। परंतु इस तरफ आजकल लोगों का बहुत ही कम ख्याल जाता है। देश के खासकर बड़े शहरों में ऐसा द्रव्य बहुत कठिनता से मिल सकता है जो सर्वथा न्यायोपार्जित हो। धनोपार्जन में न्याय का विचार प्राय छोड़ दिया गया है। असत्य और चोरी का व्यवहार बड़े बड़े व्यापारिक समुदाय में आवश्यक साधन सा माने जाने लगा है।
इतना अधःपतन हो गया है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति होने पर भी व्यापार में 10-5 रुपए की आमदनी के लिए लोग अन्याय का आश्रय ले लेते हैं। पाप पुण्य का विचार करने की मानो आवश्यकता ही नहीं रही है। प्राचीन काल में साधु लोग सुनारों का अन्न नहीं खाते थे। लोगों की ऐसी धारणा थी कि सुनारों के यहाँ सोने चांदी की कुछ चोरी हुआ करती है। यद्यपि सभी सुनार ऐसे नहीं होते थे, परंतु आजकल तो कोई ऐसी जाति देखने में नहीं आती जो धन कमाने में पाप का आश्रय सर्वथा ना लेती हो। कुछ व्यक्ति बचे हुए हों तो दूसरी बात है। इस प्रकार जब धन ही अन्यायोपार्जित है, तब उसके द्वारा खरीदे हुए अन्न में पवित्रता कहाँ से आ सकती है। जिस प्रकार का अन्न भक्षण किया जाता है, प्राय उसी प्रकार का मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसी ही क्रियाएं होती हैं। यूँ उत्तरोत्तर पाप का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। इसलिए आर्य ऋषियों ने आहार की शुद्धि पर विशेष जोर दिया है। आहार की शुद्धि केवल यही नहीं देखना चाहिए कि भोजन कैसे स्थान पर और किसके हाथ का बना हुआ है। यद्यपि भोजन पवित्र स्थान में पवित्र मनुष्य के द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र सामग्रियों से बनना चाहिए, परंतु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अन्न शुद्धि की। न्याय के विचार से रहित करोड़ों रुपए के व्यापार करने वाले बड़े से बड़े प्रसिद्ध पुरुष के द्रव्य से पवित्र चौके की सीमा के अंदर ब्राह्मण के हाथ से बना हुआ भोजन उस भोजन की अपेक्षा सर्वथा निकृष्ट है जो एक गरीब मेहनती सच्चे मजदूर के द्रव्य से बनता है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ऐसे पवित्र हृदय का मनुष्य यदि नीच वर्ण का हो तो उसके यहाँ उच्च वर्ण का पुरुष शास्त्र मर्यादा को भंग करके उसके साथ उसके हाथ से ही खा ले। ऐसे पवित्र पुरुष तो ऐसा आग्रह ही नहीं रखते कि लोग हमारे हाथ का बनाया हुआ खाएं। अतएव सबसे अधिक ध्यान इस विषय पर देना चाहिए जिससे द्रव्य शुद्ध हो। अशुद्ध द्रव्य उपार्जन करने वाला अपना अनिष्ट तो करता ही है, साथ ही वह घर परिवार अतिथि वर्ग के मनों में भी अपवित्र भावों की उत्पत्ति का कारण बनता है। आजकल भोजन की सामग्रियों में अभक्ष्य और अपेय पदार्थों का समावेश बढ़ रहा है। अंग्रेजी शिक्षा के अधिक विस्तार से खान पान के पदार्थों में रुकावट बहुत कम हो चली है। इस मर्यादा नाश का परिणाम बहुत ही बुरा दिखता है। अतएव सबको सावधान हो जाना चाहिए। शारीरिक शुद्धि का विधान शास्त्रों में बड़े विस्तार से दिया गया है, उसका पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। अब आते हैं भीतर की पवित्रता अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, ब्रह्मण्यात्मार्पणम यत् शौच मांत्रिकम स्मृतम। आत्मा को ब्रह्म में अर्पण करना ही आंतरिक शौच है। वास्तव में जब तक इस हार्ड मास के शरीर में अहम बुद्धि रहती है तब तक शौच की सिद्धि नहीं हो सकती। शरीर को कोई चाहे जितना भी धो पोंछ कर रखे, परंतु वह बना है ऐसे पदार्थों से जो सर्वथा अपवित्र हैं। रक्त, मज्जा, मेद, मांस, अस्थि, वीर्य, कफ, पसीना, थूक, गीढ़ आदि में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शुद्ध हो। चमड़े की थैली में भरे हुए इन अपवित्र पदार्थों के समूह को जो अपना रूप मानता है वह तो सर्वदा ही अशुचि है। सुंदर, सुगंधित और रुचिकर पदार्थ भी जिस शरीर के प्रवेश करने के साथ ही अपवित्र, असुंदर, घृणित और दुर्गंध युक्त बन जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया पकवान जिसके अंदर जाकर थोड़े ही समय में विष्ठा के रूप में परिणित हो जाता है, ऐसे अपवित्र शरीर में अहम बुद्धि करने वाले वास्तव में कभी शुद्ध नहीं हो सकते। बाहरी और भीतरी शुद्धि के द्वारा जब अपने शरीर और उसी के साथ साथ दूसरे शरीर में वैराग्य और मन में प्रसन्नता और प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, तब कहीं आत्म साक्षात्कार की कुछ योग्यता प्राप्त होती है। महाराज पतंजलि ने शौच का फल बतलाया है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है। शौच की स्थिरता से अपने शरीर में घृणा और दूसरे के संसर्ग का अभाव होता है। शरीर को शुद्ध करने की इच्छा इसको अशुद्ध देखकर होती है, परंतु शरीर की अशुद्धि तो कभी मिट ही नहीं सकती। बार बार बाह्य शौच का अभ्यास करते करते जब शरीर के अपवित्र होने का दोष प्रत्यक्ष हो जाता है, तब उसमें घृणा उत्पन्न होती है।
जब अपना ही बार बार धोया पोछा हुआ शरीर उसे शुद्ध नहीं प्रतीत होता, तब दूसरे के मैले कुचैले शरीरों से उसका संसर्ग स्वयं ही छूट जाता है। यह बाह्य शौच का फल है। इसके पश्चात पतंजलि महाराज आंतर शौच की शुद्धि बतलाते हुए कहते हैं, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगित्वानि च। शौच की स्थिरता से सत्व शुद्धि, प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। आंतर शुद्धि के साधनों से जब अंतःकरण के राग द्वेष आदि मल कुछ धुल जाते हैं, तब रज और तम की न्यूनता से सत्व प्रबल हो उठता है। चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मलता से प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता से विक्षेपों का अभाव होकर एकाग्रता आती है। एकाग्र होने पर मन अपनी आधीनस्थ इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब मन भली भांति पवित्र और सूक्ष्म वस्तु के ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, तब उसमें आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यही शौच का शुभ परिणाम है। पूर्व काल में शौच का अनुष्ठान किया जाता था केवल इसी फल के लिए। स्मरण रखना चाहिए कि बाह्य भावों से आभ्यंतरिक भावों का मूल्य सदा ही अधिक है। एक दिन में एक मनुष्य बार बार सेरों मिट्टी से हाथ पैर धोता और अनेक बार नहाता है, परंतु जिसके मन में घृणा, द्वेष, हिंसा, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, स्तेय और व्यभिचार आदि मैले पदार्थ भरे पड़े हैं, वह उस पुरुष की अपेक्षा सर्वथा निकृष्ट है जो केवल जल मृतिका के प्रयोग में ही शुद्धि की इतिश्री नहीं समझता, बल्कि निरंतर आत्मनिरीक्षण करता हुआ बड़ी सावधानी से अपने अंतर के मलों को धोकर अंतःकरण को स्वच्छ रखता है। कहा गया है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योद का शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। हे पांडुपुत्र, संयम जिसके पुण्य तीर्थ हो, जिसमें सत्य रूपी जल भरा हो, शील रूपी जिसके घाट हो, दया की जिसमें लहरें उठती हों, ऐसे आत्मा रूपी नदी में नहाकर तू पवित्र हो। अंतरात्मा को जल शुद्ध नहीं कर सकता, अतएव मन की शुद्धि चाहने वाले पुरुषों को निरंतर आत्मविचार, इंद्रिय संयम, सत्यशील और दया आदि गुणों का अनुशीलन करना चाहिए। पतंजलि भगवान के बताए हुए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि साधनों के यथोचित प्रयोग से भी आत्मशुद्धि में बड़ी सहायता मिलती है। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। सुखी मनुष्यों से प्रेम, दुखियों के प्रति दया, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। जगत के सारे सुखी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का ईर्ष्या मल दूर हो जाता है। दाह की आग बुझ जाती है। संसार में लोग अपने को और अपने आत्मीय जनों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। यदि यही भाव सारे संसार के सुखियों के प्रति अर्पित कर दिया जाए तो कितने आनंद का कारण हो। दूसरे को सुखी देखकर जलन पैदा करने वाली वृत्ति का नाश ही हो जाए। दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर अपकार रूप चित्त का मल नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझता, भविष्य में कष्ट आने की संभावना होते ही पहले से ही उसे निवारण करने की चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगत के सारे दुखी जीवों के साथ हो जाए तो कितने ही लोगों का दुख दूर हो सकता है। दुख पीड़ित लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा प्रफुल्लित रह सकता है। धार्मिकों को देखकर हर्षित होने से दोषारोप नामक असूया मल नष्ट होता है। साथ ही धार्मिक पुरुष की भांति चित्त में धार्मिक वृत्ति जागृत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत हो जाता है। पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का क्रोध रूप मल नष्ट हो जाता है। पापों का चिंतन ना होने से उनके संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ते, किसी से भी घृणा नहीं होती और इससे चित्त शांत रहता है। इस प्रकार इन चारों साधनों से अंतःकरण की बड़ी शुद्धि होती है।
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि मोक्षधर्मी मनुष्य के लिए शौच एक परम आवश्यक धर्म है और उसका पूरा प्रयोग करने के लिए बाह्य और आंतर दोनों प्रकार के साधनों को काम में लाना चाहिए। सब प्रकार के शौच सामान्यतः 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। मन शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम च भारत, शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, कुल की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और वाणी की पवित्रता, इस प्रकार 5 प्रकार की पवित्रता कही गई है। अभिमान, वैर, द्वेष, हिंसा, दंभ, काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आदि से मन अपवित्र होता है। इसलिए यथासाध्य इन दुर्गुणों को मन से सदा निकालते रहना चाहिए। कामना, द्वेष, दंभ, लोभ और अभिमान आदि के कारण जो शास्त्र विरुद्ध कर्म होते हैं वे कर्म अपवित्र कहलाते हैं। अतएव भगवत अर्पण बुद्धि से और लोक सेवा के विशुद्ध भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। व्यभिचार आदि से संकरता उत्पन्न होने और पारस्परिक मर्यादा का नाश होने पर कुल अपवित्र होता है। अतएव कुल को वर्ण संकरता से बचाना और यथा योग्य बर्ताव कर मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। अस्पृश्य पदार्थों के स्पर्श, मृतिकादि, अशौच और मल मूत्र आदि के त्याग करने पर शरीर अपवित्र होता है। अतएव मिट्टी, जल और स्नान, आचमन आदि से शरीर को पवित्र रखना चाहिए। असत्य, कड़वे, दूसरों की निंदा या अपनी प्रशंसा से भरे और व्यर्थ के वचनों से वाणी अपवित्र होती है। अतएव सदा सर्वदा अविकारी, सत्य, मधुर और हितकर वचन बोलने चाहिए। शौच का एक सर्वोत्तम उपाय और भी है, वह है हार्दिक प्रेम के साथ श्री भगवान के पवित्र नाम का सतत स्मरण करना। शास्त्र की अन्यान्य विधियों का पालन करने के साथ ही साथ मन लगाकर श्री भगवान का जप, कीर्तन और स्मरण अवश्य करना चाहिए। यह श्लोक प्रसिद्ध है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि।